सभी दीदी लोग को नमस्ते। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्याज की खेती तो ज़्यादातर लोग करते हैं, क्योंकि प्याज हर एक सब्जी और मसाले के रूप में प्रयोग होती है और इसका बाजार भाव भी अधिक होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग प्याज की खेती करते हैं। लेकिन जानकारी न होने की वजह से किसान कच्ची पक्की प्याज की खुदाई कर लेते हैं और बिना सुखाए प्याज को रख देते हैं, जिससे प्याज जल्दी सड़कर खराब होने लगती है और किसान को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। इसका समाधान निकालने के लिए आइए सीआरपी दीदी लोग कि प्याज को कैसे अच्छे से लंबे समय तक चलाया जाए, इसकी जानकारी लेते हैं ताकि किसान को अच्छे से समझा सके। गांठों की खुदाई करने के लिए जब पौधों की 1/3 पत्तियां यानी 75% पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं तो उसके बाद खुदाई कर लेनी चाहिए। गांठों की उचित समय पर खुदाई करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय से पहले उखाड़ने पर प्याज के छिलके मोटे नहीं हो पाते हैं और प्याज जल्दी खराब हो जाती है, जबकि समय से देर होने पर प्याज खराब तो नहीं होती है पर वो देखने में सुंदर नहीं लगती है और बाजार भाव भी कम हो जाता है। इस बात को विशेषकर किसानों को जरूर समझाएं। खुदाई करने से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए, जिससे जमीन की नमी सूख जाए और जमीन में दरार पड़ जाती है तो खुदाई करने में भी आसानी होती है तथा मेहनत और समय कम लगता है। खुदाई के 15 से 20 दिन पहले प्याज के पौधों की पत्तियों को पैरों से कुचल देते हैं, यानी उनकी गर्दन तोड़ देते हैं, जिससे पौधे का विकास रुक जाता है और भोजन पत्तियों में न जाकर सारा भोजन प्याज की गांठों को मिलता रहता है, जिससे गांठ ठोस, मजबूत और वजनदार हो जाती हैं। यहाँ आप किसान को ये उदाहरण दे सकती हैं कि जैसे टोटी बंद करने से सारा पानी टंकी में ही जमा रहता है, वैसे ही पत्ती काट देने से जब सब पोषण प्याज की गांठों में जमा रहता है, इस तरीके से पूरा खेत एक साथ खुदाई के लिए तैयार हो जाता है। कुदाल या खुरपी द्वारा प्याज की खुदाई करते समय ध्यान देना चाहिए कि गांठों को खुरच न लगे या गांठें कटे फटे ना। अक्सर किसान प्याज खोदने के बाद गांठों को सही से न तो सुखा पाते हैं और न ही सही से डंठल की कटाई करते हैं, जिसकी वजह से प्याज सड़ने लगती है और लंबे समय तक नहीं टिक पाती है। खुदाई के बाद प्याज की गांठों को सुखाने व सही से डंठल काटने के तरीकों में कुछ परिवर्तन करके प्याज लंबे समय तक टिकने योग्य बना सकते हैं। आप इसके लिए किसान को ये समझा सकते हैं कि अगर प्याज उनके पास लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं तो जब प्याज महंगी होती हैं खरीदनी भी नहीं पड़ेंगी, और यदि परिवार में खाने भर से अधिक हैं तो महंगी होने पर अच्छे दामों में अपनी प्याज बेच भी सकते हैं। गांठों को अच्छे से सुखाने के लिए 8 से 10 दिन तक खेत में ही इस प्रकार तह लगाकर रखते हैं कि गांठें पौधों की पत्तियों से एक परत के रूप में ढकती चली जाएं। ऐसा करने से गांठों का छिलका मजबूत होता है और गांठों की नमी अच्छे से सूख जाती है। गांठों को बारिश के पानी या नीचे की नमी से जरूर बचाना चाहिए, जिससे गांठें खराब ना हो। ये बात अपने किसान दीदी या भैया को जरूर बताएं कि अगर प्याज को उखाड़ने के समय या उखाड़ने के बाद बारिश हो जाए तो खेत को बिना कोई और प्रयास किए वैसे ही पूरी तरह सूखने तक छोड़ देना चाहिए। उखड़ी हुई प्याज बारिश में भीग जाने पर उसे पूरी तरह सूख जाने तक हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गीली प्याज जल्दी सड़ जाती है। प्याज को खेत में सुखाने के बाद सूरज की रोशनी में ज़्यादा समय तक नहीं रहने देना चाहिए, इससे उनका रंग हल्का हो जाता है और बाजार में कीमत भी कम हो जाती है। जब गांठें अच्छे से सूख जाती हैं उसके बाद ही गांठों से पत्तियों को 2-2 अंगुल यानी 2 इंच ऊपर से काटना चाहिए। पत्तियों के हरे होने की दशा में काटने से गांठों के गलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सूखी पत्तियों को काटने और सुखाने के बाद प्याज को छायादार लेकिन हवादार स्थान
पर ढेरी बनाकर कम से कम 1 हफ्ते के लिए रखना चाहिए। इससे धूप लगने से गर्म हो गए गांठ धीरे धीरे ठंडे होते हैं और हवा लगते रहने से प्याज के छिलके और कड़े हो जाते हैं और भंडारण बेहतर होता है और प्याज लंबे समय तक टिकी रहती हैं। बातचीत के दौरान किसान को यह बात भी जरूर बताएं कि प्याज को खुदाई से लेकर सुखाई, छटाई व भंडारण तक कभी भी उछालकर या फेंककर नहीं रखना चाहिए। गांठ में लगी हल्की सी चोट भी उसे खराब कर सकती है, जिससे काफी नुकसान हो सकता है। इन तरीकों से प्याज की खुदाई करके और कंदों की देखभाल करके प्याज की फसल से अच्छा खासा मुनाफा तो कमा ही सकते हैं, साथ साथ कंदों को लंबे समय तक भंडारण भी कर सकते हैं। इसलिए इन सभी बातों को किसानों को तर्क सहित बताएं। सभी दीदी लोगों को नमस्ते, धन्यवाद।